सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं बिहार आईटीआई के प्रमुख सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन, जो कि आपके विगत 10 वर्षों में लगातार जो है आपके क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट उठा के पूछ दिए जा रहे हैं। और स्टूडेंट लोग क्या करते हैं कि भ्रमित हो जा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन उठा के आप लोग पढ़ने लगते नहीं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, वहाँ से आपको जो है 100% आपका बेस्ट जो है आपका होने के चांसेस ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि आपको सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन जो विगत 10 वर्षों में कहाँ से आपका डायरेक्ट उठा रहे हैं। वो सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपका सामान्य विज्ञान से कहीं भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका बिहार आईटीआई 2024 का प्रवेश परीक्षा यानी कि इंट्रेंस परीक्षा आपका जब तक नहीं होगा तब तक आपका इस चैनल के माध्यम से आपका तैयारी जो है कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं और शुरू से लेकर आप लोग इंड तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा कि एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। तो दोस्तों, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और आपका इसका आंसर हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप याद रखिएगा कि 10⁻23 होगा, लास्ट वाला याद रखिएगा 23। जैसे ही आएगा आप जो है आंसर टिक कर दीजिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो आपको पता होगा कि दूरी हम लोग किस चीज़ से मापते हैं और सबसे बड़ी इकाई क्या है दूरी मापने का। तो दोस्तों, यह हो जाएगा आपका पारसेक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आप लोग साथ साथ में जो है आंसर देते चलिएगा, तब आपको मज़ा ज़्यादा आने वाला है कि आप लोग को लगेगा कि हाँ क्वेश्चन पढ़ा हुआ है या फिर नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर है। तो एक प्रकाश वर्ष किसका बराबर है वो आपको बताना है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा 3 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। तो 1 लीटर दोस्तों आपका कितना गैलन के बराबर होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि 0.2642, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एक फॉर्मी में कितना मीटर होता है। तो दोस्तों, यह हो जाएगा आपका एक फॉर्मी में 10⁻−15 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लॉन्गरिथम के आविष्कारक कौन है। लॉन्गरिथम के आविष्कारक पूछ रहा है, तो इसमें से आपका कौन सा आविष्कारक है, कौन सा साइंटिस्ट है, उनका नाम बताना है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जॉन नेपियर। जॉन नेपियर साहब थे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, यानी कि क्वांटम सिद्धांत जो है किन्होंने प्रतिपादित किया था वो आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका आपका आंसर हो जाएगा मैक्स प्लॉक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मैक्स प्लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र क्या है, यानी वायुमंडल को किस यंत्र से हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो आपको बताना है कि वायुमंडल की आर्द्रता को हम लोग किस यंत्र के द्वारा मापते हैं। दोस्तों, हम लोग हाइग्रोमीटर के द्वारा मापते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। वायुमंडल की आर्द्रता हम लोग हाइग्रोमीटर से मेजरमेंट करते हैं। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है। तो एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों, यह होता है आपका 10⁻−10 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। तो पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पे निर्भर करता है दोस्तों। तो यह आपका करता है कक्षा की त्रिज्या पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग थोड़ा फास्ट देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं है और कम समय में आपका ज़्यादा तैयारी करना है। आपको एक और आवश्यक सूचना देना है कि कल हमारे चैनल के माध्यम से कल आईटीआई का, कल से बिहार स्पेशल का लगातार जो है नॉन स्टॉप मैराथन क्लास आपका 2-3 घंटे का चलेगा, जिसमें हम लोग पूरे 7000 से 8000 क्वेश्चन बिहार के जीके का हम लोग देखने वाले हैं। और आपको पता होगा कि बिहार के आईटीआई में बिहार जीके का कितना महत्व रहता है आपको पास होने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि घड़ी की चाबी संचित होती है। अब घड़ी में जो घड़ी होता है, मान लीजिए यहाँ पर घड़ी का वो चाबी है, तो यह चाबी जो है घड़ी में चाबी देखते हैं सुबह सुबह पहले सब लगाता था, तो घड़ी में वो चाबी वो किस स्थिति में वो काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों यह हो जाएगा आपका स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। घड़ी की चाबी जो है संचित ऊर्जा करती है, यानी करती है स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यदि किसी पिंड के समय को 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा। तो दोस्तों, वह हो जाएगा 125% बढ़ जाएगा। जैसे ही 50% उसको बढ़ाएंगे तो यह हो जाएगा आपका 125% आपका बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है कि अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। तो अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न कैसे होगी। तो सभी माध्यम यानी कि ठोस, द्रव, गैस सभी माध्यम में आपका
हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग जो है वो उत्पन्न नहीं हो सकती है वो आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि हवा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हवा हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 15 का आप लोग आंसर बताइएगा कि 15 नंबर क्या कह रहा है। देखिएगा 15 नंबर आपके सामने है दोस्तों। 15 नंबर आपके सामने क्या कह रहा है कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात कितना कहलाता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रत्यास्थता गुणांक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पनडुब्बी आधारित है। तो पनडुब्बी किस पे आधारित है वो आपको बताना है। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम। ठीक है, पनडुब्बी आपका आधारित है। पनडुब्बी जो किस पे आधारित है, तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम। पनडुब्बी का प्रयोग कहाँ होता है, तो आपको पता होगा कि जो है समुद्र में जो है अब इसको बोल सकते हैं फाइटर जेट के, फाइटर प्लेन, फाइटिंग के रूप में किया जाता है पनडुब्बी का। ठीक है, चलिए समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है। अब यहाँ पे एक समुद्र है और यहाँ पे नदी है, तो समुद्र में हम लोग आसानी से तैर सकते हैं बल्कि नदी के मुकाबले। तो ऐसा क्यों होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें ऐसा इसलिए होता है कि समुद्र के पानी का घनत्व जो होता है नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, यानी समुद्र के पानी का घनत्व जो है, डेंसिटी जो है नदी के पानी से अधिक होने के कारण समुद्र में तैरना यहाँ पे आसान हो जाता है। ठीक है, और उससे भी आसान होता है अब अगर आप नमकीन पानी में तैरते हैं, जो सागर महासागर होते हैं जिसमें नमक ज़्यादा भरा होता है, तो उसमें आप कभी भी डूबेंगे नहीं। ठीक है, जहाँ भी आप जाएंगे तो तैरते रहेंगे। आप लोग सर्च कर लेंगे कि नमक उबालने पानी में, जैसे कि आप लोग एक्सपेरिमेंट करना है तो आप कर सकते हैं कि एक गिलास लेना है और गिलास में पानी डालना है। पानी में आप लोग बहुत ज़्यादा नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद एक अंडा को उड़वाइएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, अंडा जो है ऊपर ऊपर तैरेगा। ठीक है, आप लोग को ट्राई कर लीजिएगा। जो है तरंग अपसर्व कही जाती है जबकि उसकी आवृत्ति होती है। तो तरंग अपसर्व कही जाती है जबकि उसकी आवृत्ति कितना होती है वो आपको बताना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 20 हर्ट्ज से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि तरंग की लंबाई आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग कितना हो जाएगा। तो इसका ध्वनि का वेग कितना हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा। जैसे ही तरंग की लंबाई आधा करते हैं तो ध्वनि का जो वेग होता है वो भी आपका आधा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे है। तो ध्वनि कौन सी तरंगे है दोस्तों, तो ध्वनि आपका अनुदैर्ध्य तरंगे है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी गुनी होती है वो आपको बताना है। तो दोस्तों ये भी आपका आधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है आपका काल्पनिक और सीधा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग जो है उसका किसका उदाहरण है। तो दोस्तों यह आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का आपका राइट हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं। 24 का क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिएगा। 24 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी कैमरे में अभिदर्शक लेंस होता है। मान लीजिए कि आपका क्या है, कैमरा है। ठीक है, ये आपका क्या है, कैमरा है और यहाँ पे लेंस है। तो इस लेंस में कौन सा आपका जो लेंस होता है, कौन सा लेंस लगता है उसमें वो आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपका उत्तल लेंस लगता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है कि E बराबर mc² किसने बोला था, किसका प्रतिपादन है, किसके द्वारा खोजा गया था। तो दोस्तों यह आपका हो जाएगा E बराबर mc² आपका आइंस्टीन द्वारा। किसके द्वारा, आइंस्टीन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। ठीक है, थोरियम का नाभिक को बदलना क्या कहलाता है, वो आपको प्लूटोनियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्लूटोनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज़ के पदार्थ का होना चाहिए। अब आपके घरों में फ्यूज़ लगा होता है, चाहे आपका इन्वर्टर में हो, चाहे आपका बोर्ड में हो, या फिर कहीं भी उसका फ्यूज़ लगा होता है। तो फ्यूज़ का आपका गलनांक कैसा होता है वो आपको बताना है दोस्तों। तो फ्यूज़ का गलनांक आपको होता है निम्न गलनांक, यानी कि जैसा ही आपका उस करंट से ज़्यादा आपको अगर लोड पड़ता है तो फ्यूज़ क्या होता है, वो गल जाता है, जिसके कारण आपका घर जो है आपका शॉर्ट सर्किट से बचने से बच जाता है दोस्तों। इसीलिए हम लोग घर में फ्यूज़ लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंग में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो यह हो जाएगा आपका अवरक्त किरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ऊर्जा का क्षय कम होता है। तो ऊर्जा का क्षय कैसे कम होता है दोस्तों, वो आपको बताना है। 29 नंबर, तो ऊर्जा का क्षय जो है आपका दृष्ट धारा द्वारा आपका होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए
राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ट्रांसफार्मर आपको पता होगा कि आपके घर में भी कहीं पे आपका ट्रांसफार्मर इस तरह से लगा होता है। आपको मतलब बोल सकते हैं इन्वर्टर में ट्रांसफार्मर होता है छोटा सा, या फिर जहाँ से लाइन आपका आता है वहाँ भी ट्रांसफार्मर होता है। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे आपका काम करता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका चुंबकीय प्रेरणा, ठीक है, यानी प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू प्रकाश के लिए विद्युत लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं। तो घरेलू प्रकाश यानी घरेलू हमको लाइट के लिए आपको बता रहा है कि किस तरह से जो है हम लोग करंट को फॉलो करते हैं, सब जोड़ते हैं, वो आपको बताना है दोस्तों। तो हम लोग उसमें समांतर क्रम में हम लोग जोड़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार ITI के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपका रोल अदा करती है। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। तो दोस्तों यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 का, आपका 32 का बताइए आंसर, 32 का आपका सी हो जाएगा, यानी कि विकिरण हो जाएगा। ऊष्मा जो है किस माध्यम से तीव्र गति से स्थानांतरित करती है। तो दोस्तों यह आपका विकिरण के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नतम संभवतः ताप क्या है। तो निम्नतम जो है संभवतः ताप आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि कम होती है, ठीक है, यानी कि मैंने आंसर ही बता दिया, ठीक है। तो वायुमंडल नहीं होगा तो दिन की अवधि क्या होता है दोस्तों, आपका कम हो जाता है, ठीक है। सारा खेल आपका वायुमंडल से ही होता है। अच्छा एक और क्वेश्चन बताइएगा कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों उसका रंग जो है काला हमेशा दिखाई देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का भाग दिखाई देने वाला कोरोना होता है, यानी इसको इंग्लिश में किरीट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश किस में जाए तो दोस्तों यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांच से वायु में जाए तो, ठीक है। यदि सूर्य का प्रकाश आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश जो है यहाँ पे आपके कांच से डिफ्लेक्ट करेगा तो, ठीक है। तो इस सेट के माध्यम से हम लोग कितना क्वेश्चन देखें, इस सेट के माध्यम से हम लोग 36 क्वेश्चन देखिए। 36 में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कल से आप लोग रेडी रहिएगा। कल से आपका इस चैनल के माध्यम से मैराथन क्लास आपका कराया जाएगा, यानी कि कल से आपका 9 बजे या फिर 7 बजे से आपका कल से सुबह में मैराथन क्लास होगा, वो भी बिहार जीके का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।